नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाब की सियासत में मालवा क्षेत्र का दबदबा हमेशा से रहा है, चाहे वो विधानसभा सीटों के मामले में हो या फिर मुख्यमंत्री देने वाले क्षेत्र की बात हो। गौरतलब हो कि 55 सालों से पंजाब के मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधानसभा की 69 सीटें हैं। पंजाब के चुनावी रण में उतर चुकी सियासी पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के सभी प्रमुख दावेदारों का मालवा से ही ताल्लुक रहा है। हरियाणा से 1966 में पंजाब अलग हुआ था। उसके बाद से पंजाब में अब तक 18 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनमें से 17 मुख्यमंत्रियों का नाता मालवा क्षेत्र से रहा है। 18 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर का ताल्लुक माछा क्षेत्र से रहा। गौरतलब हो कि 1966 से लेकर 2021 तक के दौरान की पंजाब में 5 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। पंजाब की सियासत की ओर सियासी पार्टी के कई कद्दावर नेता मालवा इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं। इससे बात ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में किसी भी पार्टी की सरकार आए तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर मालवा इलाके का ही कब्जा रहेगा। पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार चरणजीत सिंह चन्नी का ताल्लुक मालवा से ही है। अब अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल में सीएम पद के प्रबल दावेदार के तौर पर सुखबीर सिंह बादल ही देखे जा रहे हैं। उनका भी ताल्लुक मालवा क्षेत्र से है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगवंत मान सीएम उम्मीदवार हैं। वो जहां से सांसद है वो मालवा इलाके में ही आता है। यही वजह है कि पंजाब की सियासत में मालवा क्षेत्र का शुरुआत से ही बड़ा दबदबा रहा है। दबदबा हमेशा से ही रहा है। और अब बात करें मुख्यमंत्री पद की तो लगातार जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से ताल्लुक रखते हैं। मालवा क्षेत्र में सियासत भी कुछ इसी तरीके की रही है। पंजाब आपको बता दें कि 3 जो क्षेत्र है उसमें बटा है मालवा, दोआबा और माछा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मालवा जो है वो सबसे ज़्यादा सियासी आप कह सकते हैं कि क्षेत्र रहा है, क्योंकि लगातार यहीं से सियासत की शुरुआत होती है और दबदबा हमेशा सियासत का यहीं पर रहता है। मालवा क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री हमेशा जो है वो कुर्सी पर कब्जा करते हैं। मालवा क्षेत्र से जो जीत कर आएगा वही कयास लगाए जाते हैं कि कुर्सी पर कब्जा उसका रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात यहाँ हो रही है। पंजाब कांग्रेस की बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार चरणजीत सिंह चन्नी का ताल्लुक मालवा से ही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनका भी जो सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं सुखबीर सिंह बादल, वो भी मालवा से ताल्लुक रखते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगवंत मान सीएम उम्मीदवार हैं। वो जहां से सांसद हैं वो मालवा इलाके में ही आता है। यही वजह है कि पंजाब की सियासत में मालवा क्षेत्र का शुरू से ही काफ़ी दबदबा रहा है। लेकिन मालवा क्षेत्र का दबदबा सियासत के लिए रहा है। लेकिन बात आज इस पर करेंगे कि आखिर इस मालवा क्षेत्र में सियासत इस बार कितनी चरम पर है और किस तरीके से विकास यहां पर तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 1966 में पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा और उसके बाद से पंजाब में अब तक 18 मुख्यमंत्री जो हैं वो बन चुके हैं। उनमें से 17 मुख्यमंत्रियों का नाता मालवा क्षेत्र से रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्रियों के बाद अगर बात करें तो तकरीबन 5 बार राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में लग चुका है। 1966 से 2021 तक के दौरान ये जो राष्ट्रपति शासन है 5 बार लगा था पंजाब में। पंजाब की सियासत तो शुरू से ही गर्माती रहती है, क्योंकि यहाँ पर कई समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों का कब्जा रहता है। सियासत के साथ साथ मतदाता की अगर बात करें तो
पंजाब के मालवा क्षेत्र की आज बात करने जा रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कार्तिकेय सिंह जी कुछ समय आपको कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आएंगे। इस समय हमारे साथ गगनदीप सिंह जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह साहू जी भी हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल से जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। गगनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इन न्यूज पर। मालवा क्षेत्र की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री बाहुल्य क्षेत्र उसको माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वहीं से आते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, पिछले इतने सालों में कितना विकास आपने मालवा क्षेत्र में देखा? मैम, पंजाब में आज तक जो सरकारें रही हैं, या तो कांग्रेस की सरकार रही है या अकाली दल की सरकार रही है। इन सरकारों ने लगभग, आप मान सकती हैं कि 60 साल के ऊपर तक इन लोगों ने राज किया पंजाब के ऊपर। और पंजाब का इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है, आज पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रति आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है पंजाब में। और पंजाब के आप विकास की बात करती है, पंजाब से यहाँ से लोग उठ उठ के कनाडा को जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को जा रहे हैं। पंजाब में कोई रहना नहीं चाहता। विकास की अगर हम बात करें, पानी जो है पंजाब का वो जहरीला कर दिया गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू, अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, अगर हम बात करते हैं तो 1980 में, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, 1980 में अगर हम देखते थे पंजाब को, तो जो पर कैपिटा इनकम थी, हर आदमी की जो कमाई थी, वो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर थी। रैंक 1 था हमारा पंजाब में। और 1990 में पंजाब चौथे नंबर पे चला गया। और 2019 में पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम है वो 16वें नंबर पे आ चुकी है। और पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम है, हर प्रतिदिन बेसिकली वो गिरती जा रही है। बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खत्म कर दिए गए हैं। और उसी की वजह से ड्रग्स का जो चलन है वो पंजाब में वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस तरह की जो राजनीति करी है अकाली दल ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, इन लोगों ने मिलके पंजाब को बेसिकली बर्बाद कर दिया है। और व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ रेट, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें पंजाब में, तो ग्रोथ रेट पूरे इंडिया से पंजाब का 16वें 17वें नंबर पे हमारा ग्रोथ रेट रह गया है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, और या हम बात करें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, पंजाबियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ी है। देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा बढ़ गई है आम आदमी की जो है। तो ये विकास इन्होंने बेसिकली करा है। आप चाहे माजा की बात कर ले, मालवा की बात कर ले, ठीक है ना, अगर आप दोआबा की बात कर ले, किसी भी रीजन की बात कर ले, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। धोखेधड़ी हुई है लोगों के साथ। और परिवारवाद जो है इतना ज्यादा फैल चुका है। बादल परिवार को देखिए आप, कितने सालों से वो पंजाब को बर्बाद करता आया है। ठीक है, मैं लूटूंगी आपके पास गगनदीप जी। एक बार फिर से सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नेता श्रोमणी अकाली दल से मौजूद हैं। सरबजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इन न्यूज पर। सबसे पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से गगनदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बातें आपने सुनी होगी। उन्होंने तमाम बातें बताई कि पिछले इतने सालों में कितना विकास पंजाब में हुआ। खासकर मालवा क्षेत्र की बात करें या पूरे पंजाब के तीनों क्षेत्रों की बात कर ले, तीनों रीजन की बात कर ले, तो विकास कहीं पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो नशे का कारोबार है वो पंजाब में किस तरीके से फला फूला, उड़ता पंजाब अब कहने लगे हैं पंजाब को। ये तमाम जो जिम्मेदार अगर इसको माना जाए तो पिछली सरकारें हैं। देखिए मुस्कान जी, पंजाब में नशा नहीं है ये तो मैं नहीं बोलूंगा, नशा तो है। लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब के जो नौजवान है ना, उनको इतना बदनाम कर दिया है पूरे वर्ल्ड में कि पंजाब ही नहीं चाहिए, पूरा पंजाब ही नहीं चाहिए। देखो, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इससे कोई नहीं भाग सकता कि बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पे नशे की जो तस्करी होती है वो पाकिस्तान स्टेट के साथ स्टेट होने के कारण वहाँ पे इसका प्रभाव तो है। तो अभी भी रोज जो BSF वाले हैं तो वो नशा पकड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ ड्रोन के जरिए भी अब नशा की यहाँ स्मगलिंग हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने इसको बदनाम किया। और कांग्रेस वाले जो 5 साल लगा के गए हैं, उन्होंने इतनी छूट दे रखी थी यहाँ पे कि इस नशे का कारोबार पिछले 5 साल में बहुत ही ज्यादा काफी तेजी से बढ़ा है पंजाब में। तो श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल में, हमारी सरकार में आप अगर देखोगे, सबसे ज्यादा नशे के जो तस्कर थे, भोला हो गए और कितने ही मैं बड़े नाम लूं, तो उनको सबको पकड़ के श्रोमणी अकाली दल ने जेलों में डाला है। ठीक है, लेकिन जिम्मेदार इसको बता रहे हैं गगनदीप जी, जिम्मेदार तो इसको तमाम पार्टियों को बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल ने ही पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क किया। कान जी, मैं तो आपको बोला हूं ना कि आम आदमी पार्टी वालों को तो काम ही नहीं है कोई, ये झूठ बोलने के सिवा और करते क्या है। इनमें दूसरे पे लांछन लाने के सिवा आम आदमी पार्टी करती क्या है।
ये आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, ये एक बात का जवाब दें कि जो 30 साल से जो सिख हमारे भाईचारे के लोग हैं वो दिल्ली की जेलों में बंद ठीक हैं, है। तो केजरीवाल जी उनको सहन करके उनको छूट क्यों नहीं रहे? ठीक है सरबजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपके सवाल गगनदीप जी से मिलेंगे। गगनदीप जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सीधे गेस्ट की ओर कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। गगनदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और इसी के साथ जो सवाल आपसे पूछे सरबजीत जी ने उसका भी जवाब दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है पंजाब में। अगर हम 16वीं लोकसभा की बात करें, अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें, ये दोनों पार्टीज कोalition में थी सेंटर में। इन दोनों पार्टीज ने मिलके, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, ये जो बात कर रहे हैं जेलों में बंद हैं पंजाब के लोग, ठीक है ना, उनको रिहाई क्यों उनकी रिहाई नहीं हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन दोनों पार्टीज ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करा। जो भुल्लर जी अभी जेल में है, ठीक है, तिहाड़ जेल में थे, वो अभी अमृतसर जेल में है, कि इनको बेसिकली निकाला ना जाए। ये हर पंजाबी को जानने की जरूरत है कि अकाली दल ने और बीजेपी की सरकारें दोनों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करा कि जो भुल्लर जी हैं ये एक ड्रेडेड टेररिस्ट हैं और इनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक हैं और इनको ना छोड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बहुत कोशिश कर रही है उनको छोड़ने की। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग्स 3-4 बार हो चुकी हैं, बट इन्होंने पहले इतने खतरनाक डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं लिख लिख के कि वो आदमी टेररिस्ट है, उसको छोड़ा ना जाए, उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशंस हैं, फिर ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने पंजाब में क्या डेवलपमेंट करी? 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने पंजाब के ऊपर कर दिया। हर पंजाबी यहां से उठ के पंजाब में रहना नहीं चाहता है। फिर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनकी बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उनकी बात यूनाइटेड नेशंस कर रहा है। जो हमारे स्कूल हैं, जो भी दिल्ली में स्कूल्स का रेनोवेशन हमने कराया, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कंप्लीटली चेंज कर दिया हमने। तो बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली में मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है, वहां पे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे नहीं जा रहे हैं दिल्ली के। तो ये डेवलपमेंट हमने करके दिखाई है, ये विकास किया हमने दिल्ली में। पंजाब में इन्होंने क्या विकास किया? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है पंजाब में और इतने सारे करप्शन के केसेस है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अकाली दल के ये जो प्रवक्ता है भाई साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं तो उनके मंत्री का नाम भी नहीं लेना चाहता। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके स्टे ऑर्डर लेके आए कि उनको अरेस्ट होने वाला था, और वो किस केस में है? वो ड्रग के केस में है। वो हमने तो नहीं डाला। वो किनकी सरकार ने? कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर करी इनके खिलाफ। ये हमें कैसे कह रहे हैं कि हम इनको बदनाम कर रहे हैं? इनके मंत्रियों के खिलाफ तो ड्रग के केसेस चल रहे हैं। ठीक है, मंत्री का आप नाम आप नहीं ले सकते। विक्रम सिंह मजीठिया की बात आप कर रहे हैं, मैं समझ गई हूँ, और सरबजीत सिंह भी समझ गए होंगे। सरबजीत जी, पंजाब में जिस तरीके से नशे का कारोबार है और खुद जब मंत्री इस तरीके से इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो आखिर कैसे आप कंट्रोल करेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया नशे का कारोबार रोकने के लिए। आवाज मिल पा रही है आपको सरबजीत जी? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी वाले तो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये जो बंदी सिंह है ना, बंदी सिंहों की रिहाई के मामले में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये अपना नंबर दे, मैं इनको वीडियो भेजता हूँ, वकील साहब ने सारे डॉक्यूमेंट निकाले हैं। ये बिल्कुल पूरा झूठ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, मैं आपको हल्फनामा दिखा सकता हूँ। आप बिल्कुल यार, बिल्कुल यार आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो। आपने लिख के दिया है भुल्लर टेररिस्ट है। सर मैं न्यूज चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप सर मैं न्यूज चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का पूरा डिटेल्ड न्यूज आइटम है जिसमें आपने लिखा है यार, आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि भुल्लर टेररिस्ट है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पंजाब में शिफ्ट नहीं करा सकते। वो केजरीवाल साहब के टेबल पे है, उस पर साइन नहीं हो रहे। वो सर सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, केजरीवाल जी ने नहीं साइन करने। आप प्लीज दर्शकों को गुमराह मत करें, केजरीवाल जी ने साइन नहीं करने, वो एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में दिल्ली सरकार के सारे नुमाइंदे नहीं है उसमें।
और उसमें जजेस पिछले भी हैं। पिछले दिनों में दिल्ली में जो एक लड़की को किस तरह से घसीटा गया और उसके साथ वो गैंग रेप हुआ, उसके बारे में आपके मुख्यमंत्री पे केजरीवाल जी के पास टाइम नहीं है उसके पास जाने के लिए। जी, बात तो ये मान लीजिए कि उनकी बातों का जवाब नहीं है आपके पास। मैं आपको बताता हूं सर, मैं इनको मैडम बता देना चाहता हूं, ये दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है। एज पर 69th अमेंडमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो बीजेपी के अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंदर, की सरकार के अंदर आता है, और ये बीजेपी के पार्टनर रहे हैं। मुस्कान जी, जो काम इनसे नहीं होता उससे ये भाग जाते हैं, उससे ये भाग जाते हैं। हमारे जो नशे के बारे में जो हमारे पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना, हमने 10 साल में कितने ही जो नशे के बड़े तस्कर थे उनको पर्चा डाल के जेल में डाला है। कितना ही ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा नशा अगर पकड़ को किसी के जेल में डाला है तो अकाली दल सरकार में ही डाला है। तो ये हम पर ही लाछन लगा रहे हैं। देखो उसमें से नशा नहीं चलता। आपने पंजाब को बदनाम करने का ठेका ले रखा है आम आदमी पार्टी वालों ने। दिल्ली में नशा नहीं चलता, ठेका ले रखा है। हम चाहते हैं पंजाब में लोगों की डेवलपमेंट हो, पंजाब में दिल्ली में नशा नहीं चलता क्या? पंजाब में से कॉलेजेस बने, और ये ना तो धर्म की राजनीति हो और ना ही ये नशों की राजनीति हो। हम नहीं चाहते। पंजाब के जो यंग नौजवान हैं उनको आप पूरे वर्ल्ड में बदनाम क्यों करते हो बार बार? हम बिल्कुल बदनाम नहीं करते हो बार बार। एफआईआर हमने कर दी, एफआईआर आम आदमी पार्टी ने कर दी, एफआईआर आम आदमी पार्टी ने करी है, एफआईआर हमने करी है, जिसको आप नशे कह के बदनाम करते हो पूरे वर्ल्ड में। नहीं, आप मुझे बताओ, एफआईआर कर दी आपके मंत्री के खिलाफ चाहिए पंजाब के नौजवानों को आपने आपके मंत्री के खिलाफ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या एफआईआर हमने करी आपके मंत्री के खिलाफ? आपके मंत्री के खिलाफ एफआईआर कब से पेंडिंग थी? किसने करी है मुझे ये बताइए, क्यों एफआईआर हुई है वो वाली? जो हमारे मंत्री जी पर एफआईआर हुई है उसके बारे में वो आप सुन लीजिए। आप चलिए ठीक है, मैं लूटूंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से, मैं लूटूंगी आप दोनों के पास। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद है। पुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले बात पंजाब की कर रहे हैं, मालवा क्षेत्र की। मैं आपको बता दूं हमारे साथ गगनदीप सिंह जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और सरबजीत जी नेता श्रोमणी अकाली दल से मौजूद हैं। मैं आपके पास पुरोहित जी सबसे पहले इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी कि पंजाब में मालवा क्षेत्र की बात करें तो 55 सालों से ज्यादा का इतिहास आप समझिए इसका रहा है, लेकिन इन 55 सालों में कितना विकास आपको लगता है? यही सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा था और यही सवाल आपसे, आपको कितना विकास दिख रहा है? क्योंकि आपकी सरकार है, कितना विकास कर दिया आपने, जरा बताएं एक बार। देखिए मुस्कान जी, विकास नहीं किया होता है तो 10 साल से हमारी सरकार नहीं होती, वापस आज भी हमारी सरकार आने की स्थिति नहीं होती। विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं। अभी मैं इन दोनों को थोड़ी देर से नशे की बात आप बताइए, दिल्ली में आप शराब पीने की एज घटाते हो, आप ड्राई डेज घटाते हो और फिर कहते हो पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे। अभी जो भाई अकाली दल के बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊं, हर आदमी को एक स्टेट्समैनशिप भी होनी चाहिए। आप हिंदुस्तानी पहले बनिए। अगर हरसिमरन कौर ने किसान आंदोलन में सबसे पहले अगर इस्तीफा दिया मंत्री पद से, तो हरसिमरन कौर ने दिया, तो उसको प्रेज करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए हरसिमरन कौर की। ये थोड़ी मैं कांग्रेस में हूं तो हरसिमरन कौर की बुराई करूं। बहुत बढ़िया काम किया हमने, उसकी तारीफ की मैंने टीवी डिबेट्स में भी तारीफ की। अगर आम आदमी पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। आजकल एक ट्रेंड हो गया पॉलिटिक्स में कि दूसरी पार्टी, खुद की पार्टी की कोई बात नहीं करता, दूसरी पार्टी को गंदा गंदा बोलना, ये गंदा बोलना, ये सब चीजें। अगर मैं कह रहा हूँ बादल ने अच्छा काम किया तो कहना ही पड़ेगा ना आपको। आप कहेंगे सबको कहना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, छोड़ा है उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से क्या मतलब है? अगर केजरीवाल ने कोई अच्छा काम किया तो प्रशंसा करेंगे, जो गलत काम किया उसको एनालाइज करिए। आप हर बात में आजकल के एक ट्रेंड हो गया कि बस दूसरी पार्टी को अनसेंट कहना, खुद की पार्टी को बिल्कुल स्वर्ग की जैसे बनाना, भाई हमने तो स्वर्ग बना दिया। ऐसा नहीं होता है। 75 साल से हमारा देश चल रहा है, हर पार्टी ने कोई ना योगदान दिया है, मजदूर से लेके ऊपर राष्ट्रपति तक ने योगदान दिया हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने के लिए। अब मुस्कान जी का प्रश्न मैंने पहले भी उत्तर दिया, फिर कह रहा हूँ कि हमारा अगर हमने विकास नहीं किया होता, चहुमुखी विकास नहीं किया होता तो 10 साल हमारी सरकार नहीं आती और दोबारा भी सरकार फिर आएगी 10 तारीख को, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर विकास नहीं, अगर जनता जो हमने काम किया उसको नकारेगी तो 10 तारीख को परिणाम उल्टा हो जाएगा। ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कौन सी सरकार ने कितना काम कितना नहीं किया। अब जो पॉलिसी की बात अभी कर रहे बार बार, जैसे नशे की बात चल रही थी, हमने हमेशा उठाया पंजाब और पंजाबियत को आप बदनाम मत करिए। पंजाब हमारा एक
जैसे कश्मीर है, जैसे पंजाब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से क्या प्रारंभ से ही हमारे एक ऐसा स्टेट रहा है कि पंजाब ने हिंदू कुछ पहाड़ियों से जो भी आक्रांत आते उससे लड़ाई लड़ी देश की सुरक्षा की, तो उसको हम राजनीतिक दलों में विभाजित नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाई इसने काम नहीं किया, इसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन पॉलिसीज की बात होती है। दिल्ली में जो ये दिल्ली मॉडल लेके आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, आज ये नाम नहीं लेते। आप बोलिएगा मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में। आपने जो शराब पॉलिसी आपकी दिल्ली की है, मदिरा की जो आपकी पॉलिसी है, उसमें आपने एज घटाई, ड्राई डेज घटाए, और फिर आप रेवेन्यू का दवाई देते हो। तो भाई नशा करा के रेवेन्यू लोगे क्या? उसके बाद आप पंजाब में आप नशा मुक्ति के शेर हो क्या? शराबबंदी कर दोगे? शराबबंदी कर नहीं सकते क्योंकि दिल्ली में आपने शराबबंदी को बढ़ावा दे रहे हो शराब को। आपको भी अपने अंदर अंतर्मन में झांकना होगा कि 300 यूनिट कोई जेब से ना कांग्रेस दे रही, ना केजरीवाल दे रहा, ना कोई और पार्टियां दे रही, आम जनता का ही आप टैक्सिंग कर करके चीजें फ्री में देते हो। तो सबसे पहले तो फ्री कोई पार्टी बोलती है, चाहे मेरी पार्टी हो, तो जनता को उसको नकारना चाहिए कि फ्री कुछ नहीं होता, जनता की जेब से लिया जाता है। हमारी पार्टी में क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक फोरम है, हम ऐसी बातें कर सकते हैं। दूसरी पार्टियां ऐसी बातें नहीं कर सकती क्योंकि उनके आला कमान जो है उसके हाथ में चाबी रहती है। आप स्टेटमैनशिप करोगे, आपको बाहर कर देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले स्टेटमैनशिप लाइए अंदर। आप पहले हिंदुस्तानी बनिए। आप जिस पार्टी से समर्थक हो या जिस पार्टी में, उसका पक्ष भी रखिए। पहले आप भारत की पक्ष रखिए, फिर अपनी पार्टी का रखिए, फिर क्रिटिसिज्म पे जाइए। ठीक है, मैं लौटूंगी आप तीनों के पास एक बार फिर से जवाब लिया जाएगा और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिलहाल फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो गेस्ट करूँ एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गगनदीप सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें। मैं आपको कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। दिस इज हाईली अनडेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज नहीं है। और ये लोग, ये भाई साहब जो इनके प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये इन्होंने आगे प्रवचन दिया, मुझे इनका प्रवचन थोड़ा सा पसंद आया। बट आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ इनको कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में जो लोग कहते थे, इन लोगों ने घुटके हाथ में पकड़ के कस्में खाई थी अमरिंदर सिंह ने, जो इनके सीएम रहे 4.5 साल, इन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया पंजाब में ड्रग्स के केसेस को लेके। फिर ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करते हैं। दूसरी मैं आपको बता देता हूं, इनके जो सीएम कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, मिस्टर चन्नी, उनके भांजे के घर से 10 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है। ईडी उनको क्वेश्चन करती है और वो ये बताते हैं कि मैंने ये पैसे किसके लिए लिए थे। मैंने पोस्टिंग के लिए पैसे लिए थे, मैंने ट्रांसफर के लिए पैसे लिए थे, मैंने सैंड माइनिंग के लिए पैसे लिए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये कहते हैं हमारी पार्टी दोबारा से आ रही है। लोग इनको बर्दाश्त तक नहीं कर रहे। इनको पता लगेगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तब इनको आइडिया लगेगा कि हमने क्या गलतियां कर दी। इनके खुद के सीएम कैंडिडेट नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया लोगों का। 4.5 साल हमने लोगों का खून पिया है, बर्बाद करके रख दिया हमने पंजाब को। और ना ही तो हमने ड्रग के केसेस के ऊपर कुछ किया है, ना ही हमने सेक्रेटरीलेज के केसेस के ऊपर किया है कुछ। ये खुद मानते हैं, इनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये खुद कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा है। वो तो अब कहते हैं कि हमें दोबारा से फिर मौका दे दो। ये तो मौके कम से कम 50 मौके ले चुके हैं लोग, कांग्रेस की पार्टी। और इन्होंने विकास के नाम के ऊपर लोगों के साथ टोटल धोखाधड़ी करी है। और इतना ज्यादा परिवारवाद है इनकी पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आम लोगों की कोई जगह नहीं है। इनके सीएम कैंडिडेट थे, एमएलए को तक नहीं मिलने देते थे, ठीक है ना। सिद्धू है, सिद्धू पत्रकारों से कैसे बात करते हैं, तू करके बात करते हैं। तू बता क्या करना चाहता है, तू बता क्या करना चाहता है। ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तो लोगों को बर्दाश्त तक नहीं करते। एक बार इनका इलेक्शन जीत जाते हैं ये लोग, बाद में लोगों के साथ के जीरो टच है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का। और ये कैसे कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। सैंड माइनिंग के केसेस में इन्होंने कुछ नहीं करा, ड्रग्स के केसेस में इन्होंने कुछ नहीं करा, सेक्रेटरीलेज के केसेस में इन्होंने कुछ नहीं करा, डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। चन्नी जी के जो जहां पे चन्नी जी रहते हैं वहां पे विजिट करा मीडिया ने कि देखे कि स्कूल कैसे है। स्कूल के अंदर गाय भैंस को इन्होंने भर रखा है, वहां पे कुछ भी नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे। टीचर्स नहीं है। पंजाब की सरकार के ऊपर, मुस्कान मैम 1 मिनट दे दीजिए, पंजाब की सरकार के खिलाफ कौन सा महकमा है जिसने धरने नहीं करे। हजारों महकमों ने इनके खिलाफ धरने करे। कारण क्या है? झूठे वादे इनके। ना ही कोई इन्होंने नौकरी दी, ना ही इन्होंने नौकरी देनी है। एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत तेज है कांग्रेस पार्टी। ठीक है,
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सरबजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप भी कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उस पर अपने आपके प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। इसी के साथ सैंड माइनिंग का मामला है और नशे की बात तो हम कर ही रहे हैं लगातार। सैंड माइनिंग के मामले में भी बहुत सारी चीजें सामने आई है। सरबजीत जी। तो हाँ जी, हाँ जी जी, जो माइनिंग का जो मसला है ना, तो माइनिंग के असल मसले में आप कह रहे हैं कि मसले का जो घपला हुआ है या माइनिंग में जो गड़बड़ हो रही है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने 12 मिनट की एक वीडियो लोगों के सामने लाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री चन्नी जी के हल्के में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें उन्होंने खुद के जो बंदे हैं वो कैसे माइनिंग कर रहे हैं, कैसे वो घपले कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बार हमें अभी तो हमें मालूम पड़ा कि ये घपला करना कैसे है, अगर 5 साल और मिल जाए तो बहुत नजारे आएंगे। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है और क्या इन्होंने 5 साल में किया है। कोई वादा नहीं पूरा किया, हर तरफ घपलों का बोलबाला है, करप्शन का बोलबाला है। तो केजरीवाल जी मांग रहे हैं कि मुझे एक मौका दो। एक मौका किस बात का मांग रहे हैं? वो हमारे पंजाब का पानी दिल्ली ले जाना चाहते हैं। वो स्पष्टीकरण दें। ये जो आम आदमी पार्टी वाले मेरे भाई बैठे हैं कि पानी के मामले में इनको क्या स्टैंड है। कांग्रेस ने कहा था कि घर घर नौकरी देंगे, पूरा कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं किया। तो 4 साल 9 महीने कांग्रेस ने सरकार के चलाकर बाद में एक ही बात बोल के भाग जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ मिले हुए थे। ये बात बोल के भाग जाते हैं। क्या गारंटी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाए, इनके मुख्यमंत्री इनके साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? जिस मुख्यमंत्री ने 3 महीने बने चन्नी जी, तो 3 महीने उन्होंने ऐलान पे ऐलान, काम जीरो। सिद्धू जी, उन्होंने बोल के 3 डीजीपी चेंज किए, 3 एजी चेंज किए। तो तब एक एफआईआर की अकाली नेता पे, सिर्फ निजी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की अकाली नेता पे एफआईआर दर्ज हुई। तो अब जमीन हकीकत से दूर है और अपनी जमीन कांग्रेस बिल्कुल खो चुकी है। और आम आदमी पार्टी, उनका रिजल्ट आपके साथ सामने 10 मार्च को आ जाएगा। इस बार ये 10 सीटें भी नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, पुरोहित साहब, सरबजीत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना सियासी जनाधार हो चुकी है पंजाब में। बिक्रम सिंह मजीठिया ने सैंड माइनिंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए मुस्कान जी, मैंने शुरुआत में कहा जब से आपसे जुड़ा हूँ कि दूसरी पार्टी पे लेक्चर देने। आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने खुद की पार्टी की बात नहीं की, पूरा लेक्चर कांग्रेस ऐसी। भैया आप जब कांग्रेस पार्टी में रहे नहीं हो तो आपको क्या पता कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी। और फिर मैं क्या है, व्यक्तिगत लांछन बहुत रेयर कोई मानता है तो करता है, टीवी पे तो लगाता हूँ। अब केजरीवाल जी के रिलेटिव नहीं फंसे थे क्या? उनकी अखबारों में खबरें नहीं आई? वो नहीं फंसे थे कि कैसे चार्जेस लगे थे? और जो जब बात आप नशे की करते हो तो आप खुद दिल्ली में आप क्या कर रहे हो? आप नौकरियों की बात कर रहे हो, 1,000 रुपए आप महिलाओं को दोगे। पंजाब में पहले 3 महीने पहले, मान लो 2 महीने पहले ही शुरू कर देते, दिल्ली में तो शुरू कर देते पहले। जो आप घोषणाएं पंजाब के लिए कर रहे हो आज दिल्ली में कर देते। नौकरियों की इनसे आप 6 साल 5 साल हो गए केजरीवाल जी को। आप पूरा डेटा मंगा लीजिए, कितनी नौकरियां 1 लाख दी, 2 लाख दी, 1,000 दी, 500 दी। इन्होंने दिल्ली में कोई नौकरियां दी नहीं है। हो सकता है मैं देखिए इनकी जैसे मैं नहीं हूं ना हमारी पार्टी, हो सकता है स्कूल्स को अच्छा बनाया हो केजरीवाल जी ने, हो सकता है मैं किसी बात को नकारता नहीं, किसी ने अच्छा काम किया। लेकिन जो बात है जिस दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्रिटिसाइज कांग्रेस को करना चाहते हैं। मैं रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से लौटूंगी। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपके साथ होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब, आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं ये कह रहा था, एक तो दूसरी पार्टियों क्रिटिसिज्म खुद की पार्टी का आप पक्ष रखना नहीं चाहते हो, दूसरे की खोज करते हो। आप अपना पक्ष रखिए, हम ये कर देंगे, कैसे कर देंगे उसकी बात करें। अगर आप दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली मॉडल का क्या क्या अच्छा किया वो चीज आप बताइए, हम यहाँ रिपीट करेंगे। तो दिल्ली में जो आपने किया वही रिपीट करोगे क्या पंजाब में? तो फिर तो आप नौकरियां भी नहीं दोगे, आप नशा मुक्त भी नहीं करोगे पंजाब को। आप बार बार माइनिंग, लैंड माइनिंग ये कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार हो,
ये आज माइनिंग का जो माफिया है पूरे देश में चलता है, किसी की भी सरकार हो। आप कांग्रेस पे एलिगेशन लगाते, भाई आप दिल्ली में रहते, दिल्ली को आपने बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया क्या, बढ़िया बना दिया क्या, चलिए आप मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ, आप सिपाही छोड़ देगा कि ट्रैफिक का पैसे लिए बगैर। आप सब चीजें बेकार के अपनी, मैं देखिए मैंने कहा ना पहले भारतीय बनना आवश्यक है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना ये हो रही है, खास तौर से पिछले 5-7 सालों में, जब से मोदी जी का उद्भव हुआ है, जब से केजरीवाल जी का अन्ना आंदोलन से उद्भव हुआ है। वो बात अलग है कि इन्होंने अपने सारे साथियों को ठिकाने लगा के खुद अपनी पार्टी, अब पंजाब में जा रहे हो आप, दिल्ली के आदमी हो तो कहीं और के, पहले दिल्ली में जब अब पंजाब बना दो। मैंने देखिए, मैंने ना चन्नी के, ये लोग चन्नी को भी कह रहे हैं किसी को, मैंने कभी भी भगवंत मान के ऊपर आरोप नहीं लगाए, जबकि कैसी कैसी वीडियोस उनकी चलती थी। ठीक है, अगला कुछ जो भी करता होगा, पर्सनल कभी किसी पे नहीं जाना चाहिए। आपने तो अपना प्रत्याशी बनाए, जनता को अगर उस पर विश्वास होगा, आपकी पार्टी विश्वास होगा, जिताएगी। इसमें क्या बड़ी बात है, आप लोकतंत्र को समझिए। आम आदमी पार्टी में हमेशा का इमेच्योर पार्टी है, अभी इनको मेजोरिटी नहीं है पॉलिटिकल, भाई वोट देगी जनता, तो आप दिल्ली में वोट मिला इसलिए जीत रहे हो। आपको अगर पंजाब में पसंद आएगा तो आपकी सरकार बनेगी। हम क्योंकि हमने सरकार चलाई है, 2 बार चलाई है, हमको लगता है कि हमारे काम अच्छे हैं, जनता हमको चुनेगी। जनता मान लीजिए अकाली दल को चुनती है, उनको हरसिमरत कौर, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी दिखती है तो उसको वोट देगी। भाई इसमें आप और मैं क्या करेंगे, जनता की जो चॉइस होगी उस पर आप फोर्स थोड़ी कर सकते हो। आप लोग जो कर रहे हो, जनता की मानसिकता को ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हो। जनता, अगर हमने एक गलत काम किया है, जनता हमको सजा देगी। आप तो अगर आप सही काम नहीं कर सकते हो इसलिए नहीं सुनेगी। 10 तारीख के बाद आप कह सकते हो कांग्रेस ने खराब किया था इसलिए चुनाव हार गए, या कांग्रेस ने अच्छा किया था इसलिए जीत गए। जनता की मानसिकता को कभी भी पिछले लंबे समय से कांग्रेस राज कर रही है पंजाब पर। पंजाब में बेरोजगारी तो कहीं भी जो है कम होती नहीं दिख रही है। रोजगार जो है उसके जो आयाम होते हैं तलाशने के, वो काम किया ही नहीं जा रहा है। रोजगार देने की बात होती है लेकिन जनता और ज्यादा बेरोजगार होती जा रही है पंजाब में। हम जब जनता के बीच गए तो जनता का मुद्दा सिर्फ एक ही था कि जो रोजगार देगा उसी को इस बार वोट होगा। देखिए मुस्कान जी, मैंने हर डिबेट में इतने साल हो गए, सब जो इस समय 2 साल से महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण की जो बात है, मैंने हमेशा कहा इन 3 पे चुनाव होगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज और नेताएं कोई भी बात करें। रही बात बेरोजगारी, तो इसका सबसे बड़ा कारण निजीकरण है और आर्थिक उदारीकरण के नाम से देश के, जब आप रेलवे का संस्थान भेज दोगे कौन सी सरकार दे पाएगी? या केजरीवाल हो, अकाली दल हो, कांग्रेस है, जब आप इतना बड़ा संस्थान LIC और रेलवे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, प्राइवेट कर दोगे तो आप कैसे दोगे? हिंदुस्तान में 138-40 करोड़ आदमी हो गया, रिसोर्सेज कम है। ये देसी इकोनॉमिक्स बता रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक्स भी आप कहोगे तो कभी चर्चा कर लेंगे उस बात पे, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलों से भी। आप मुझे बताइए, खाने वाले ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल करना ही पड़ेगा। अब वो चीज प्राइवेटाइजेशन में, कैपिटलिज्म में नहीं होती है। देश के अंदर अगर पूंजीवाद चलाओगे तो आप नहीं दे सकते रोजगार। कोई भी आप स्टार्टअप के नाम से एक ढकोसला शुरू किया युवाओं को बरकलाने का, स्टार्टअप कोई भी पार्टी हो, आप क्या स्टार्टअप, कोई चाय पकौड़े चलेंगे लोग? आप मुझे बताइए, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती साहब, क्यों नहीं मिल सकती? आप देश में भारतीय समाजवाद से ही देश को चला सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, ये सोवियत संघ के साम्यवाद या चाइना के साम्यवाद से भारतीय समाजवाद को नहीं जोड़ना चाहिए। साम्यवाद हजारों साल, हमारा जो भारतीय समाजवाद है हजारों साल पुराना है। पॉलिटिकल पार्टीज उसका नाम का मिसयूज करती है। हमारे यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में वर्ग के हिसाब से होता है। हम आप देखिए, नेहरू जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं रखते तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती। इतना जो हमारे रोजगार, इतना विकास हुआ है। आपने कांग्रेस पर एलिगेशन लगा दिया, 8 साल से कांग्रेस की केंद्र में सरकार नहीं है। आप राज्य जो होते हैं केंद्र पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने केजरीवाल पे आरोप नहीं लगा, ये भी रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि निजीकरण हो रहा है, केजरीवाल भी कितने ही प्रोमिसेस कर लो, आप नहीं दे सकती कोई पार्टी। आपको निजीकरण को समाप्त करना होगा, भारतीय समाजवाद को, मिक्स्ड इकोनॉमी को वापस अपनाना होगा, जब आप रोजगार दे सकते हो 138 करोड़ के। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नौकरियां देने की बात की है। पुरोहित साहब, अगर आपको ध्यान हो तो चुनावी राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात की है नौकरियां देने की। जब आपको पता है निजीकरण हो रहा है तो आप ऐसे वादे क्यों करते हैं फिर? ठीक है, मैं लौटूंगी, मैं इसमें सवाल का जवाब जरूर लूंगी आपसे। मैं आपके सवाल का जवाब पहले गगन देव जी से लेना चाहूंगी। मैं लौटूंगी पुरोहित साहब, पहले 10 सेकंड ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कोरोना काल में सारी स्टेट्स की रिकॉर्ड निकाल लीजिए, स्टडी कर लीजिए। राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया और वो भी सरकारी रोजगार उपलब्ध कराया पूरे देश के अंदर। आप आंकड़े निकाल लीजिए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। पुरोहित साहब, दो बातें आप करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में भी राजस्थान सरकार ने इतने ज्यादा नौकरियां दे दी, तो उसके बाद फिर पंजाब में क्यों नहीं दी गई नौकरियां? मैं आपको कह रहा हूं, पंजाब का आंकड़ा सरकारी निकाल लीजिए, सरकारी नौकरी का, दिल्ली का कंपैरिजन कर लीजिए। मैं कब मना कर रहा हूं? आप आंकड़ा निकालिए अभी इंटरनेट से कि पंजाब में कितनी दी गई 5 साल में सरकारी नौकरी और दिल्ली में कितनी दी गई, आपको स्थिति साफ हो जाएगी।
ये तो आजकल गूगल पे बच्चे निकाल लेते भाई। मैं गलत नहीं कह रहा कोई बात को, मैं बात करता हूँ भारतीयता की। बात इसकी नहीं है कि दिल्ली सरकार ने कितने दिए, पंजाब की सरकार ने कितने दिए, राजस्थान की सरकार ने कितने दिए, या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने दिए। बात यह है कि पंजाब का जो युवा है वो अभी भी बेरोजगार हो रहा है और लगातार उसकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोग 2 समय का खाना खाने को हम देख रहे हैं, कई बार मजबूर हो जाते हैं। मुद्दा पंजाब में चुनावी यही है। आप रोजगार ले लीजिए, नशा मुक्ति ले लीजिए, और बेअदबी के मामले जितने सामने आ रहे हैं, इसी पर जनता वोट करना चाह रही है। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। गगनदीप जी, जब जिस तरीके से एक सटीक बात कह दी है पुरोहित साहब ने कि बिल्कुल भी आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, ज्यादा रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि निजीकरण हो रहा है और केंद्र सरकार पर निर्भर करते हैं राज्य, उसके बाद भी आपने पंजाब में कई रोजगार देने की गारंटियां दी है, घोषणा की है, किस तरीके से देंगे आप रोजगार? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये दर्शकों को काफी गुमराह कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने निजीकरण नहीं करा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर निजीकरण किसी ने शुरुआत करी है वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हमारे जितने PSUs थे सबका डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने करना स्टार्ट करा है, इनकी सरकार ने और बीजेपी ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे यहाँ पे, उन्होंने तो मंत्रालय खोल दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। शर्म आनी चाहिए, देश के एसेट्स को ये लोग बेच रहे हैं। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, यूपीए की सरकार 1 आई और यूपी की सरकार 2 आई, इनके हर बजट में टारगेट्स होते थे कैसे इन्होंने PSUs को सेल करना है, और मैक्सिमम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने आर्थिक उदारीकरण की बात की है। बोल रहा था, आपने मेरी पुरानी डिबेट नहीं सुनी, प्लीज बोलिए मत। आपने मैं आपके सॉरी बोला ना, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोला। आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की हमेशा क्रिटिसिज्म किया है। मैं सहमत नहीं रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों से। विकिपीडिया खोल लीजिए। कांग्रेस ने पहले तो देश के एसेट्स बेचे, फिर इन्होंने खूब दबा के करप्शन करी। आप स्पेक्ट्रम का केस ले लीजिए, 2G का ले लीजिए, कोल का स्कैम। ये कह रहे हैं निजीकरण नहीं करना चाहिए, ये हर चीज का निजीकरण तो इन्होंने स्टार्ट करा है, मनमोहन जी ने स्टार्ट करा है कि चीजों को बेचना स्टार्ट करिए। हम क्यों कह रहे हैं हम नौकरियां देंगे? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार काम करेगी। आज तो हाथ खड़े कर दिए, मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर बनिए। उसका क्या मतलब है? आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? आत्मनिर्भरता में ये दोनों पार्टियां विश्वास करती हैं। कांग्रेस भी आत्मनिर्भरता में विश्वास करती है। ये कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं। मुझे तो शर्म आती है, ये खुद कह रहे हैं कि पुलिस वाला पैसे नहीं लेगा। ये तो खुद इनके प्रवक्ता मान रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर कि पुलिस वाला करप्शन करेगा ही करेगा, पैसे लेगा ही लेगा। ये कहते हैं हर जगह पे करप्शन होता है और शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात पंजाब की कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर जो रोजगार देने की बात हो रही है उसी का जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। गगनदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें। ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल गलत है। मैं मानता हूँ दिल्ली का मॉडल गलत है। ये कह रहे हैं गलत है, चलो इनकी बात मान लेते हैं। ये हमारा मॉडल चोरी कर रहे हैं। हमने बोला हम 1000 रुपया देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते, पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी का बयान आया कि 1000 रुपया क्यों देंगे, हर पंजाबी अपने आप पैसा कमाएगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया, कहते हम 2000 रुपया देंगे। हम बिजली दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, पानी दिल्ली में फ्री दे रहे हैं। पहले ये कहते क्यों फ्री देना, क्यों फ्री लेंगे लोग क्यों फ्री लेंगे। बाद में इन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि हम बिजली के रेट्स कम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ये तो हमारा मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनसे मॉडल कॉपी होगा नहीं, क्योंकि मॉडल कॉपी होने के लिए डीएनए साफ चाहिए, और डीएनए ना तो कांग्रेस का साफ है ना ही बीजेपी का साफ है। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और धोखा ही करते आए हैं। इनको भी पता है। ये प्रवक्ता मुझे इनके बहुत ईमानदार आदमी लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है इनको अंदर ही अंदर पता है कि हमारी पार्टी ने देश को खोखला करके रख दिया है। चलिए पुरोहित साहब, जल्दी से अपना कमेंट दीजिएगा इस पर, उसके बाद मैं सरबजीत जी के पास जाना चाहूंगी। देखिए, आप इनसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए, केजरीवाल जी निजीकरण के पक्ष में एक भी बयान दिया क्या उन्होंने? 1.5-2 साल 3 साल में निजीकरण नहीं होना चाहिए। उससे पता लग जाएगा आपको कि क्या रिफ्लेक्शन है पार्टी का। और मैंने फिर कहा, दूसरी पार्टियों क्रिटिसिज्म में लग जाते हो। आज जो आप ये बोल रहे हो टीवी टेक्नोलॉजी सारी है, कांग्रेस का राज अभी तो डेवलप हो गई, नहीं तो कहीं बैलगाड़ी चला रहे होते। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी नेता आते हैं, जो भी पार्टियां आती हैं, देश के विकास की बात करती है। स्टेटमैनशिप सीखो। आप लोग पॉलिटिकली इमेच्योर लोग, आपने मेरी कोई डिबेट पुरानी सुनी नहीं है।
मैंने आर्थिक उदारीकरण का हमेशा क्रिटिसिज्म किया है। ये हमारी डेमोक्रेटिक फोरम में पार्टी, इसलिए आप देखिए बात है। दूसरी आप बात कर रहे हो बार बार, मैंने आपको कहा आर्थिक उदारीकरण और पूंजीवाद की व्यवस्था की वजह से ये हो रहा है। आप विरोध कर दो निजीकरण का, भी केजरीवाल जी स्टेटमेंट दे दे कि नहीं होगा देश में निजीकरण, ठीक नहीं है, मैं मान लूंगा आपकी बात को, नतमस्तक हो जाऊंगा 1 मिनट में। कहलवा दो आप केजरीवाल से निजीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं बोल सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, कंपल्सन हो रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन ये निजीकरण, और इससे हमको सबको पहले भारतीय बनना होगा, निजीकरण का विरोध करना होगा। जब हमारी जो आप जो रोजगार की बात कर रहे हो वो जब उत्पन्न होगा, फिर भी मैंने कंपैरिजन दिया। और जो आप बात कर रहे थे आर्थिक उदारीकरण की, मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की योजना है, आज दिन तक पूरे इतिहास में नहीं हुई, वो भी कांग्रेस के जमाने में आई। वो एक समाजवादी नीति थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कोरोना काल में भी लोगों को बचाया उसने। इसलिए हमारे यहाँ पर अगर निजीकरण किया गया। मैं लौटूंगी पुरोहित साहब आपके पास, उनके पास जाना चाहूंगी। सर्वजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको सर्वजीत जी? हाँ जी आ गई बात जी, बताएं। पहले तो हमारे कांग्रेस के जो वीर बोल रहे थे कि रोजगार की बात चल रही थी, तो मैं कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पंजाब में बहुत रोजगार दिया है। किस किस को रोजगार दिया है? वैसे बोला तो उन्होंने ये था कि हर घर में नौकरी देंगे, तो इन्होंने रोजगार दिया है एक्स मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते को, और इन्होंने रोजगार दिया है जो बाजवा जी एमएलए हैं उनके बेटे को। इन्होंने रोजगार दिया है जो मदन लाल जलाल पर जिन पे नजायज शराब का जो इल्जाम लगा था कि उनके क्षेत्र में बनी हुई शराब ने अमृतसर में कितने ही लोगों की जान ले ली, उनके बेटे को इन्होंने बिजली बोर्ड का जीएम लगाया। तो इन्होंने रोजगार दिया अपने एमएलए मंत्रियों के बेटों को। पंजाब के जो नौजवान थे, पंजाब का जो बेरोजगार नौजवान था, उनको तो रोजगार दिया ही किसी को नहीं। इन्होंने जो भी रोजगार दिया, बताओ उनको रोजगार देने की क्या जरूरत थी? इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने बोला था हर घर में नौकरी। तो पंजाब का जो नौजवान है बेरोजगार, वो तो फ्री फिर रहा है सारा, वो सारा रो रहा है, कुरला रहा है कि हमारा कौन हमको पूछेगा, कौन हमारी बात पूछेगा। लेकिन इन्होंने रोजगार दिया, तो कांग्रेस वालों को तो इस बार वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। हर मुद्दे पे फेल है, हर मुद्दे पे, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे ये फेल ना हुए हों। चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, उस पे भी फेल है। चाहे इनको शर्मा नहीं चाहिए, पिछले साल की बात है, 2 साल पहले। भाई बार बार ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए, मर्यादाहीन शब्द होते हैं। किस बात की शर्मा? मैं भी आपके लिए गंदे शब्दों का उपयोग कर सकता नहीं, गलत। आप डिबेट कर रहे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो। आप क्रिटिसिज्म करना खूब करो। मेरी बात सुनो आप। कोरोना काल से पहले जो आप एक बात बताओ, जो स्कूलों में वर्दी जाती है जो सरकार देती है, तो जब सारी सर्दी निकल गई उसके बाद आपकी ड्रेस जो बच्चों की है वो जा रही है, मार्च महीने में जा रही है, तो आपको शर्म नहीं आती? फिर आप वही शब्दों का उपयोग, मैंने कहा ना, शब्दों का मर्यादित शब्दों का उपयोग करो। मर्यादा शब्दों का चयन सही होने चाहिए। मैं भी आपके लिए गंदे शब्दों का उपयोग करूँ, कैसा लगेगा आपको? मर्यादा से आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बार बार ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो। अगर गलत किया कांग्रेस पार्टी ने, चुनाव हार जाएगी। ठीक है, चुनाव हार जाएगी। गलत किया है कांग्रेस ने, तो आप अपनी पार्टी का एनालिसिस रखिए। आपकी पार्टी ने कितने रोजगार दिए? तो आप मर्यादा में शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी आलोचना करिए, वो स्वीकार कर रहे हैं अपनी आलोचना को। बताएं जितना भी, बताइए, इसका जवाब दीजिए आप पहले तो। क्या जवाब लेना चाहते हो? आपकी सरकार, आपने कितने जॉब्स दिए उसका कंपैरिजन दो भाई। हमने इतने दे दिए थे, कांग्रेस ने कम किए। आप ये तो बताओ ना, आपने कितने दिए? आपकी सरकार रही है पंजाब में, आप केंद्र सरकार के हिस्सा रहे हो इतने साल से, आपने अकाली दल ने कितने जॉब्स दिए? अरे मैं आपका जवाब ही तो दे रहा हूँ, आप अपना कंपैरिजन तो बताओ, आपने कितने जॉब्स दे दिए थे? वो तो नेट पे निकाल लो, इंटरनेट पे निकाल लो कि आपने कितने अकाली दल के दौरान कितने बेरोजगार थे, कितने जॉब दिए, और कांग्रेस की सरकार के टाइम कितने बेरोजगार थे, कितने जॉब दिए। जब आप बोल सकते हो ये बात, आप केंद्र सरकार के भी हिस्सा रहे हो। आप 8 साल से केंद्र सरकार के हिस्सा रहे हो, जिसने निजीकरण को कितनी फास्ट तरीके से हिंदुस्तान में लागू किया। आप निजीकरण के खिलाफ हो नहीं। रोजगार की बात तो बेसिक नॉर्म वहां से स्टार्ट होता है। आप निजीकरण के खिलाफ हो कि नहीं? पहले वो बोलिए। मैं तो खिलाफ हूँ, आप बोलिए हो कि नहीं हो? जितना निजीकरण के खिलाफ नहीं हो गया आप?
आप निजीकरण के खिलाफ नहीं होगे, पहले ये जवाब दो। बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ। बस मैं भी खिलाफ हूँ। अब आप आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, एक बात पे तो सहमति बने ना देश के अंदर, उसके बाद भाई कांग्रेस ने बुरा किया होगा, चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस के जनता को अच्छा लगेगा तो जीत जाएगी। ये तो जनता पे छोड़ोगे ना आप, लेकिन आप हमें थोड़ी डिसाइड करेंगे। बताना चाहता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने जवाब जनता को देंगे ना भाई। अरे भाई जनता को जवाब देंगे साहब, जनता देखेगी किसका जवाब सही है कि नहीं 10 तारीख को। नहीं, अगर हम अब हारेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हमने गलत काम किया इसलिए हारे। आप एक्सेप्ट करो कि आप चुनाव 10 साल से हारे हो, तो आपने नहीं काम सही कर पाए इसलिए हारे हो। मैंने तो आपके नेता की तारीफ की, आप तो कांग्रेस के नेता की तारीफ नहीं कर पाए। हमारी पार्टी है, आपकी पार्टी। रिक्वेस्ट 1 मिनट दीजिए प्लीज। बात का आप जवाब दो ना। ठीक है, चलिए गगनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गगनदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर पंजाब में कोई नौकरी लेना चाहता है सरकार की, तो कांग्रेस सरकार पता है आपको कितने पैसे मांगती है? 3000 रुपए लेती है कांग्रेस सरकार फॉर्म भरने के, 3000 रुपए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में कांस्टेबल्स की पोस्टें निकाली आज से 1 साल पहले, वो पेपर पूरा नहीं हुआ। कितने लोगों ने कांस्टेबल का पेपर दिया पंजाब में? 8 लाख लोगों ने पेपर दिया। पटवारी की पोस्टें निकाली इन्होंने, वो भी पेपर पूरा नहीं करवाया इन्होंने। 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया वो वाला। कोई भी पेपर, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर ले लीजिए, पटवारियों का एग्जाम ले लीजिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम ले लीजिए, हर पेपर के लिए 3000 रुपया चार्ज करते हैं। ये 3000 रुपया सिर्फ फॉर्म भरने का। और उनको नौकरी अगर मिल जाती है तो पता है कितनी पे है मैम मुस्कान जी? आपको पता है कितनी पे मिलती है उनको? 2 साल के लिए हर मंथ ये 10,000 रुपए देते हैं। अगर कोई एसडीएम भर्ती हो रहा है ना पंजाब में, तो उसको 10,000 रुपए मिल रही है। हेलो, ठीक है गगनदीप जी, आपके सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। आंकड़ों की बात कर रहे थे पुरोहित साहब, आंकड़े भी निकालकर आपको दिखा दिए हैं। समय की कमी है, मात्र कम समय में अपना जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने आपको फिर कहा, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए, बेरोजगारी को दूर करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं कांग्रेस वो तो दिखा दिया गगनदीप जी ने, जो तमाम आंकड़े बताए हैं, बात करिए ना आप। सर 3000 रुपए लेते हैं। मैंने यही कहा है, अभी फिर देख लीजिएगा, 10 तारीख को पता लग जाएगा। अगर जनता के काम हमने नहीं किए तो जनता नकारेगी, और जनता ने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तो जनता को जिताएगी। 10 तारीख को बैठ के बोला इस मुद्दे पे गगनदीप जी से भी, अकाली दल से भी। मैं आपको हमेशा स्टेटमेंट की बात करता हूँ। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस सरकारों ने रोजगार दिया है, आप कंपेरिजन निकाल लीजिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितनी नौकरी दी वो निकाल लीजिए। 6,000 कांग्रेस बुरी मान लेते हैं, आपकी पार्टी ऐसी कितनी नौकरी दी दिल्ली में? 3 साल में कितनी नौकरी दी? आपको जवाब दो, कितनी नौकरी दी आपने? निकलते हैं, समय की कमी है, समय इतनी ही ज्यादा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बात यह साफ है कि पंजाब में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो नशा मुक्ति, बेरोजगारी और बेअदबी के मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं। सेंटर में ये मुद्दे रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर किस तरीके से पंजाब की जनता किस पर भरोसा जताती है और किस पर इन मुद्दों को विश्वास जताकर उनको एक बार फिर से सत्ता मिलाती है और बाद में सरकारें किस तरीके का काम करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।